नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, क्या भारतीय क्रिकेट टीम को किसी कोच की आवश्यकता है? और अगर है तो क्या वो कोच गौतम गंभीर जैसा होना चाहिए? ये सवाल मैं किसी गुस्से में नहीं पूछ रहा हूं। मैं ऐसा क्रिकेट फैन नहीं हूं कि भारतीय क्रिकेट टीम की हार पे अपने विवेक का टीवी फोड़ने लगूं। क्रिकेट गौरवशाली अनिश्चितताओं का खेल है। लोग हारते हैं, जीतते हैं। कई बार बड़ी मजबूत टीमें बड़ी कमजोर टीमों से हार जाती हैं। लेकिन एक के बाद एक लगातार हार हो और कभी आपकी बल्लेबाजी डूबे, कभी आपकी गेंदबाजी डूबे, तो हैरानी होती है। आयरलैंड जैसी टीम, जिससे आपने हारने की कल्पना नहीं की थी एक मैच, उसने लगातार 2 मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम को हराया। उसके बाद टी20 के 5 मैच इंग्लैंड के खिलाफ थे। पहला मैच बारिश की वजह से अधूरा छूटा। बाकी 4 मैच आप हार गए। सीरीज 4-0 से इंग्लैंड ने जीती। ये स्थिति तब है जब भारतीय क्रिकेट का परिदृश्य युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरा पड़ा है। इस समय इतने युवा क्रिकेटर हैं कि माना जाता है कि कम से कम 2 या 3 विश्व स्तरीय अलग अलग टीमें बनाई जा सकती हैं। आईपीएल में जब ये खिलाड़ी खेलते हैं तो इनका एक अलग लेवल दिखाई पड़ता है। क्यों? और अचानक विश्व क्रिकेट में आकर ये इस तरह के खराब प्रदर्शन के आदी कैसे हो जाते हैं? आप देखिए कि एक मैच में भारतीय क्रिकेट टीम 76 पे ऑल आउट हो जाती है। 125 रन से मुकाबला हार जाती है। एक मैच में इंग्लैंड, जो पिछली रात का मैच था, 250 से ज्यादा रन बना लेता है। आपके गेंदबाज, आपके बल्लेबाज क्या कर रहे हैं और आपका कोच क्या कर रहा है? असल में आप ध्यान दीजिए, जो सवाल मैंने पूछा था वो इसलिए पूछा था। 2 बातें हैं। एक तो जो कोचिंग का काम है वो बहुत बारीक काम है, खासतौर पे क्रिकेट में, या शायद दुनिया के हर खेल में। फुटबॉल में कोचेस की एक पुरानी परंपरा रही है, लेकिन क्रिकेट में तो कोच इधर 3-4 दशकों की देन है। उसके पहले आपको जानकर, जो युवा खिलाड़ी, जो युवा क्रिकेट फैन हैं, शायद वो जान के हैरान होंगे कि एक दौर में भारतीय क्रिकेट टीम में कोई कोच नहीं होता था। 1983 का वर्ल्ड कप जिस टीम ने जीता था, उसका कोई कोच नहीं था। 1985 का या 84 के अंत में हुआ था वो बेंसन हेजेज सीरीज जो जीती थी भारत ने, वो उसका कोई कोच नहीं था। उस समय मैनेजर होते थे, बिशन सिंह बेदी, चंदू बोडे, हनुमंत राव, ऐसे कई मैनेजरों के नाम याद हैं। अजित वाडेकर, जो पूरी टीम का ख्याल रखते थे। बिना कोच के वो टीमें जीतती रही थी। मैं नहीं कह रहा हूं कि बदलते हुए हालात में हमें वाकई कोच की जरूरत नहीं है, लेकिन कोच हो तो कैसा हो, कोच हो तो क्या करे? असल में कोच को जो होना चाहिए, कुम्हार की तरह होना चाहिए। वो मिट्टी के, आपने कभी चाक पे कुम्हार को बर्तन बनाते देखा है क्या? आप पाएंगे कि कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो हर बर्तन को वो, मतलब बहुत हल्के से मिट्टी को हाथ लगाता है, बहुत हल्के सूते से कहीं उसको छू देता है और एक आकार बनता चलता है। हर मिट्टी के लोंदे को अपनी ओर से आकार देने की कोशिश वो नहीं करता है। उसके पास एक स्किल है। उसको मालूम है कि अंगुलियों का स्पर्श कितना होना चाहिए, कितना कम दबाव होना चाहिए, कितनी दूर तक दबाव होना चाहिए, वो कौन सा कोण है जहां धागा लगाने पे आकृतियां खिल उठती हैं। तो मिट्टी के लोंदों को बहुत सुंदर बर्तनों में बदलने वाला जो कोच होता है, असल में जो कुम्हार होता है, कोच को वैसा ही होना चाहिए। कोच को, हमारा कोच लेकिन कैसा है? लगता है कि वो खुद हर काम करना चाहता है। वो टीम को पूरी तरह मुट्ठी में रख के मैनेज करना चाहता है।
हर वक्तव्य खुद देता है। और आप देखिए कि इसका असर खिलाड़ियों पे क्या पड़ा, टीम के चुनाव पे क्या पड़ा। ज्यादा दिन नहीं हुए, हमने वर्ल्ड कप जीता T20 का। उस वर्ल्ड कप जीत का जो नायक था, जो कप्तान था, सूर्य कुमार यादव, उसको आपने टीम से ही हटा दिया 3 महीने के भीतर। मतलब सूर्य कुमार यादव ने कुछ मैच खराब खेले थे, लेकिन कहा जाता है कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। सूर्य कुमार यादव ने अपना एक क्लास दिखाया था। आप में ये धीरज नहीं था। आपका कहना था कि बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आपने संजू सैमसन को हटा दिया टीम से, क्योंकि वो भी विफल रहे। और उसका दबाव वैभव सूर्यवंशी के कंधे पे आया, जिसको 3 मैच खिलाया 15 साल के युवा लड़के को। पहले उसको प्रतीक्षा कराई, पहले उसको बैठाए रखा आईपीएल की उस सेंसेशन को। या तो बिल्कुल पहले मैच से उसको खिलाते, और अगर नहीं खिलाना था तो पूरी सीरीज नहीं खिलाते। 3 मैच के बाद संजू जैसे बैट्समैन की नाकामी के बाद आप एक बोझ डाल के 15 साल के लड़के को मैदान में उतार देते हैं। वो 3 मैच में नाकाम होता है, फिर आप उसको हटा के संजू सैमसन को ले आते हैं। पता चलता है कि संजू सैमसन भी फ्लॉप रहे। वो भी वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए जैसी आप उनसे उम्मीद कर रहे थे। मैच अंततः भारत हार गया। और ये सारी हार थोड़े मोड़े अंतर से नहीं है। कभी आप 9 विकेट से हार रहे हैं, कभी आप 125 रन से हार रहे हैं। ये T20 सीरीज की हालत है। आपके जो बल्लेबाज, आपके जो गेंदबाज टीम में स्थापित थे, उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी जगह पक्की होगी या नहीं। शायद वो एक दबाव में खेल रहे हैं, शायद उन पे कोच का दबाव है। जबकि एक गौतम गंभीर, मुझे याद है 2007 के आसपास का पीरियड, जब कोच बने थे गैरी या ग्रेग चैपल जब कोच थे, उस समय 2007 का वर्ल्ड कप, भारतीय क्रिकेट टीम में T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूं, 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बेहद मजबूत थी कागजों पे। यानी राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, लगता ही नहीं था कि टीम किसी से हारेगी। और मुझे याद है उस समय के विशेषज्ञों की राय, पहली कौन सबसे पसंदीदा टीमें हैं, भारत, भारत और भारत, ये कहा जाता था। और भारत नॉकआउट राउंड में भी नहीं पहुंच पाया, बांग्लादेश ने पहले मैच में हरा दिया। ये बात बाद में खुली, कितने लोगों के रहते टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि ग्रेग चैपल ने टीम को बांट रखा था। उस वक्त गौतम गंभीर को बहुत मौके मिले थे, लगातार गंभीर फेल होते जा रहे थे, लेकिन ग्रेग चैपल का उन पे भरोसा था। और उन्होंने, वो बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, उन्होंने उस भरोसे को आने वाले वर्षों में सही साबित किया। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी, और बाद के दिनों में जो वर्ल्ड कप हमने जीता 2011 का, उसमें भी। तो वो एक बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन शायद अपने गुरु रहे एक दौर के ग्रेग चैपल से जो सबसे बड़ा सबक लेना था, वो ये सीख नहीं पाए कि टीम भावना से खेलती है। अगर एक दूसरे पे भरोसे से खेलती है, तब वो आगे बढ़ती है, जीतती है। वरना प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो हैं, वो एक आध मैच अपने बूते जिता दें, लेकिन अंततः उनके हिस्से हार ही आती है। ये मैं किसी उपदेशक की तरह नहीं कह रहा हूं। और मैंने बताया, आप विकिपीडिया चेक करेंगे तो एक गलत जानकारी मिलेगी। आपको भारतीय कोचेस का पूरा इतिहास मिल जाएगा, लेकिन विकिपीडिया में काम करने वाले शायद चालाकी में या अनभिज्ञता में बता रहे हैं कि जो मैनेजर थे वही कोच थे। वो मैनेजर थे टीम के, एक से एक मैनेजर रहे टीम के, और उनके नाम भी आते रहे। लेकिन अच्छे मैनेजर वो रहे जिन्होंने टीम को गूंथा, पराजयों से निकाला, जीत की ओर मोड़ा। कपिल देव के समय, गावस्कर के समय, धोनी के समय
टीम की एकजुटता दिखती थी, टीम जीतती थी। मुझे नहीं मालूम कि अभी टीम में कोई विवाद है या नहीं, लेकिन ये स्पष्ट है कि टीम बहुत अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। खिलाड़ियों को आप ताश के पत्तों की तरह फेंट रहे हैं, इस तर्क पे कि बहुत सारे खिलाड़ी प्रतीक्षा कर रहे होंगे प्रतीक्षा। लेकिन एक स्थिर टीम तो बनाइए, उसको भरोसा तो दीजिए कि आप खेलेंगे, आपको मौका मिलेगा, आप लगातार खेलते रहेंगे। एक दौर में ऑस्ट्रेलिया में बड़ी मजबूत टीम थी, एक से एक खिलाड़ी बरसों बाहर बैठे रहे, एक से एक बल्लेबाज, उनको अपने मौके का इंतजार करना पड़ा। एक समय भारतीय स्पिनरों का जो जलवा था, जो चौकड़ी थी, बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना वेंकटराघवन की, उनकी वजह से कई विश्वस्तरीय स्पिनर बाद के दिनों में टीम के बाहर रहे, जो बाद में जुड़ पाए। दिलीप दोषी उनमें थे, कई को तो मौका भी नहीं मिला। तो ये होता है, दुर्भाग्य से होता है। ऐसा न होता तो अच्छा होता, लेकिन अब जो हो रहा है वो सबसे बुरा है। एक के बाद एक हार हो रही है, और कोच का रुख देखिए तो लगता है कि उसको मतलब कोई फर्क जैसे पड़ नहीं रहा है। भारतीय क्रिकेट के करता धरता इसके बारे में सोचें कि कोच हो। गैरी कर्स्टन को आप याद करें, गैरी कर्स्टन भी कोच थे, लेकिन वो खिलाड़ियों पर अपने आप को लादते नहीं थे। और शायद न्यूजीलैंड के जो कोच थे, मैं तत्काल उनका नाम भूल रहा हूं, वो भी भारत के सबसे अच्छे कोचेज में माने जाएंगे, लेकिन वो अपने आप को खिलाड़ियों पे लादते नहीं थे। खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस करते थे, टीम के लिए मैच जीतते थे। अभी तो लग रहा है कि टीम में कौन है पता नहीं, टीम का कप्तान पता नहीं, कोच ही सर्वोपरि है, वो जो तय करेगा वही फाइनल होगा। जगह अगर पक्की है तो सिर्फ कोच की पक्की है। तो इस कोच के बारे में टीम विचार करे। शुक्रिया।